क्या हुआ? किस उलझन में हो? परेशान हो? काम नहीं बन रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ जा कहाँ रही है? कर क्या रहा हूँ? हो क्या रहा है? लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे? अपना मन मुताबिक घर नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, सबसे बड़ी बात सुकून नहीं मिल रहा। होता है ना ऐसा? अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा रास्ता सही है, क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिल थाम कर बैठिए, कुछ देर के लिए अपने सारे काम छोड़ दीजिए। ये वीडियो में सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनाई देती है। मेरी आवाज के साथ आपको अपना मन जोड़ना होता है, आपको अपनी सिचुएशन जोड़नी होती है, आपको वो महसूस करना होता है जो यहाँ मैं बोल रही हूँ। आपको वो सारी चीजें याद करनी है जो आपको मेरी बातों को सुनकर याद आती हैं। आपको महसूस करना है कि आपके साथ ये हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मिलकर हम इसका हल भी निकालेंगे। तो थोड़ा दिल थाम कर बैठिए। आज का हमारा टॉपिक है, जब लाइफ में कुछ समझ ना आए तो क्या करें। करते हैं ना, मिलकर करते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है जहां इंसान कंप्लीटली स्टक हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही है क्या गलत है, कोई साथ नहीं दे रहा, अकेला पड़ गया हूं। ना वो आगे बढ़ पाता है ना वो पीछे लौट पाता है। हर एक डिसीजन गलत लगने लगता है, हर रास्ता कंफ्यूजिंग लगता है। और फिर एक वक्त आता है जब तुम खुद से पूछते हो, मैं आखिर कर क्या रहा हूं अपनी लाइफ में, या फिर मैं कर क्या रही हूं अपनी लाइफ में। तुम दूसरों को देखते हो, सबको लगता है कि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। लगता है कि सामने वाला कितना परफेक्ट है, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट जा रही है, वो सब कुछ सही कर रहा है, और सिर्फ मैं ही हूं जो ऐसे लोस्ट फील कर रहा हूं। मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। और यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान खुद पर डाउट करना शुरू कर देता है। शायद मैं इस लायक नहीं हूं, शायद मुझसे कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी खासियत के साथ पैदा किया है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ को अपनी वो खासियत समझ आ जाती है, कुछ लोग अपने आप को खास समझते हैं। वो समझते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है तो हम खास हैं, और वो अपने काम में अपने कर्मा में जुट जाते हैं। और कुछ लोग भगवान की बनाई हुई इस सुंदर सी आकृति पर भी डाउट करने लग जाते हैं। क्यों भाई? आप है ना सुंदर, आपका मन है ना सुंदर। भगवान ने आपको इतना प्यारा शरीर दिया है, एक अच्छा मन दिया है। आप लोगों को समझ पाते हैं, लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समझ पाते हैं। आप सोच पाते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। आपको अच्छे हाथ पैर मिले हैं, तो है ना आप खूबसूरत। भगवान ने बनाया है ना खूबसूरत। भगवान ने आपको हर एक चीज के लायक बनाया है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करो, और ये सोचो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हम यही खुद पर डाउट करने लग जाते हैं। हमें लगता है हम किसी लायक है ही नहीं। पर आप भूल जाते हैं, भगवत गीता में भी एक बहुत गहरी बात कही गई है। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे कर्मों पर है। जो तुम कर रहे हो ना, बस वो करते जाओ। रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस भगवान पर भरोसा तो करो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो। इसका मतलब ये है कि तुम कहीं रुक से गए हो। सच्चाई ये है, क्लियरिटी कभी सोचने से नहीं आती, वो काम करने से आती है। आप जब तक कोई काम करेंगे नहीं, आपको पता कैसे लगेगा सही है या गलत, फायदेमंद है या नुकसानदायक। करना तो पड़ेगा, कर्मा तो करना पड़ेगा, तभी तो फल मिलेगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और हम परफेक्ट रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन सच तो यही है, कोई रास्ता परफेक्ट होता ही नहीं। तुम जिस रास्ते पर चलना शुरू करते हो वो धीरे धीरे परफेक्ट बनने लग जाता है। और अब जब आपने इतनी बातें सुनी ली हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब करना क्या है। करना बस छोटा सा काम है। सबसे पहले करो शुक्राना, दूसरा करो भरोसा, तीसरा करो कर्म। सोचना कम करो, करना शुरू करो। छोटा सा स्टेप लो, गलत होगा तो सीखोगे,
सही होगा तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन खड़े रहोगे तो हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे। आपने सुना है ना, जो पानी बहता नहीं है उसमें काई लग जाती है, बदबू पैदा हो जाती है। पानी भी जब बहता रहता है ना, तो वो अपने लिए रास्ता बनाता चला जाता है। याद रखो, अगर सब कुछ पहले से क्लियर होता तो भरोसे की कोई जरूरत ही नहीं होती। भरोसा क्यों चाहिए? क्योंकि सब कुछ हमारी समझ के परे होता है। भरोसा चाहिए हमें उस परम पिता परमेश्वर पर कि वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। जिस रास्ते वो आज हमें ले जा रहा है, वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ले जा रहा है। इसलिए जब लाइफ में कुछ समझना है तो बस रुकना मत, चलना शुरू कर दो, क्योंकि शायद यही कंफ्यूजन आपको सही रास्ते तक लेकर जाएगा। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो शायद ये शब्द सुनना चाहता है, क्योंकि कोई और भी हो सकता है इसी फेज से गुजर रहा हो। क्यों होता है ना, शायद आपके शेयर करने से किसी और का भला हो जाए। और अगर आप खुद इस दौर से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए दिल से निकली ये आवाज कहती है कि आपका भी अच्छा वक्त आएगा। अगर आप ठहर से गए हैं तो एक बार उठ खड़े हो, सुबह उठो, भगवान का शुक्राना करो, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से बोलो, भगवान आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। और कुछ पल के लिए आसपास की चीजों को भूल जाओ, अपने आप को ब्लेस्ड फील करो, भगवान से मांगो कि आज जो भी करूं अच्छा अच्छा हो और मुझे नई दिशा दिखाए। देखना सब ठीक होगा, यकीन मानो सब ठीक होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।